Welcome back for the English class. So let's move on towards the chapter explanation. Okay, so generally we notice the physically challenged leading a normal life. Physically challenged people are really, I'm telling you, people that they lead their life very normally, that as if to show the people that they are not abnormal. I give you an example, guys. We have a Chaubara in Bidar. हमारे बिदर में एक चौबारा बोल के है, दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है वो लोगों के लिए, जो बिदर के है दे नो अबाउट इट, बट जो लोग बिदर के बाहर के उनके लिए बता रहा हूँ। तो चौबारा है, चौबारे के सामने एक होटल है, चाय की होटल। आई यूज्ड टू गो देयर बिफोर 3-4 years बैक। मैं जब भी मेरे दोस्त आते थे वहां पे बुलाते थे तो आई यूज्ड टू गो। तो आई सॉ फोर गाइस, फोर यंग एंड एनर्जेटिक एज वेल एज हैंडसम गाइस। चार खूबसूरत दुबले पतले अच्छे चार खूबसूरत लड़कों को देखा मैं। आई थिंक मेरे एज के होंगे, 29, 30, 31 के थे होंगे उस जब आई वाज 20, 25, 26। तो वो चारों लड़कों को देखा मैं, दे वर कंप्लीटली डम एज वेल एज डेफ। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, आप लोग तो साइंस के स्टूडेंट्स है, यू पीपल माइट बी अवेयर अबाउट कि जो लोग मुक्के पैदा होते हैं उसमें ज्यादातर बहरे भी होते हैं। समझ में आ रहा है? जिनको बोलने नहीं आता उनको ज्यादातर वो लोगों को सुने भी नहीं आता। रेयर वी फाइंड जिनको बोलने नहीं आया तो कम से कम सुने तो आता, बहुत कम ऐसे देखने मिलते हैं। खैर, तो चार जो लड़के थे चारों के चारों भी ना बोल सकते थे ना सुन सकते थे। दे यूज्ड टू बी जस्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स, यू कैन से। इस तरह से बॉडी लैंग्वेज से बात करते थे और इतने खुश थे चारों भी, आई कांट एक्सप्रेस इट। और चारों जो ऐसा मजाक मजाक करते हुए जो बात कर रहे थे, एक्शन बताते हुए इतना हंस रहे थे, आई कांट एक्सप्रेस यू गाइस हाउ मच दे वर हैप्पी। ऐसा लगा ही नहीं कहीं भी कि ये लोग अंधे, ये लोग मुख्य और बहरे हैं। रियल आई एम टेलिंग, इट वाज रियली सरप्राइजिंग फॉर मी कि कोई इतना ज्यादा कुछ भी हो सकता है कि इतना कुछ भी नहीं रहने के बाद, और इतना जब कान और मुंह दोनों भी नहीं है, जब बोलने और सुनने नहीं आता, उसके बावजूद इतना शुक्रगुजार अल्लाह के। तो जस्ट इमेजिन आज हमारे पास हर चीज दिया अल्लाह हमें, फिर भी हमारे अंदर शुक्र अदा करने की चीज नहीं है, अकड़ने की चीज बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद है। ठीक है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, और हर हाल में वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। जो भी हमारे पास है उससे हमें खुश रहना चाहिए, बिकॉज अल्लाह ताला हैज गिवन इनफ थिंग टू ऑल द पीपल हाउ मच दे नीड्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट एंड नीड्स। सो वी शुड बी ऑलवेज हैप्पी विथ व्हाट वी हैव, और व्हाटएवर हैपेंस फॉर बेटर। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ओके, तो कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या हैंडीकैप हैं या एबनॉर्मल हैं, डिसेबल्ड हैं, but they are really, I'm telling you, they are really happy and they accepted their physical drawback and they accepted it and they're leading a very normal life. तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। Have a look. Do the physically challenged accept their condition with the designation? Yes, they accept it. They go on leading a common or normal life as we all go on living. Okay, guys. चलिए, so I had the compartment to myself up to Ruhana and then a girl got in. तो मैं जब अकेला जा रहा था कंपार्टमेंट में, तो रूहाना स्टेशन के ऊपर एक लेडी मेरे कंपार्टमेंट में आ गए। तो पहला सवाल इस लेसन से यही आएगा कि where did the girl get into the compartment? गर्ल कौन से स्टेशन पे चढ़ी? That is रूहाना। ठीक है, so the couple who saw her off means छोड़ने जो आए थे, the couple who saw her off were probably माने maybe या possibly her parents। हो सकता है the people who came or the couple who came to drop the girl on the station were her parents। Question can be asked, who came to drop the girl on the station? समझ में आ रहा है? या who was there with the girl to drop the girl on the station? इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। So that was her parents। They seemed very anxious about her comfort। वो लोग बहुत ज्यादा एंशियस थे, बेचैन थे उसके कंफर्ट के बारे में कि कैसा जाएंगी बच्ची बोल के। And the woman gave the girl detailed instruction as to where to keep her things when not to lean out the windows। माने कहाँ पे कौन सी चीजें रखना है, where to keep all the things belongings, apart from that you should not keep your hand outside the window। खिड़की के बाहर न रखना हाथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई स्टेशनों पे चोरियां भी होते हैं। अगर हम ऐसा बाहर हाथ रखेंगे तो हमारी घड़ी हाथ में से निकाल लेके जाती है, या मोबाइल पकड़ लेंगे तो मोबाइल हाथ में से लेके चले जाते हैं। इफ यू गो आउटसाइड टू कैच देम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू गेट देम और कैच देम।
तो इस तरह से कई बार हुआ है और होता भी है, हम फिल्मों में देखते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियोस आते हैं, दिस हैपेंस गाइस। तो इसीलिए खिड़कियों के बाहर कभी भी हमें हाथ नहीं रखना है, स्पेशली जब ट्रेन बाहर कहीं स्टेशन पर रुकी हुई है। अगर चलते वक्त थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी देर बाहर हाथ डाल के निकाल लिए तो अलग बात है, मगर पूरा हाथ भी बाहर न डालना, बाजू डंडे वंडे रहते हैं, खल को लग गया तो वहीं का हाथ उठो वहीं गिरता है, अजी अम्मी हाथ गिरा जरा उठा को लाको दियो बोलना पड़ता है, तो वो भी चीज याद रखिएगा। ओके, welcome all of you, welcome back for the class. I'm really happy to see you all again here with me. Okay, so and how to avoid speaking to strangers. You should not even go on talking with strangers. That was being taught by the mother. They said that goodbyes, goodbye बोले the train pulled out of the station, और ट्रेन वहां से स्टेशन से निकलना चालू हो गई। सेकेंड पैरा, as I was totally blind at that time, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फिर कि was the author born blind? क्या ऑथर पैदाइशी अंधा था? No, he was partial blind, या he became blind gradually, माने आहिस्ता आहिस्ता कर कर उन्हें अंधा हो गया, पहले पैदाइशी अंधा उन्हें नहीं था। सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम अच्छे, आज हमारे आंखें हैं कल हमारे आंखें जा सकती हैं? बिल्कुल जा सकती हैं। हमारे खास माय कजन ब्रदर हु लिव्स इन हैदराबाद, his child who is of 8 years old, he got addicted, the child got addicted of mobile and used to be going on using it before sleeping in the night in the darkness by playing games and all. Again when he used to be waking up in the morning, he used to be taking his father's mobile, and now today he lost the eyes. अब वो बच्चा एडमिट है दवाखाने में हैदराबाद के, तो एंड दे आर वेरी मच, वो उसके बच्चे के पेरेंट बहुत ज्यादा वरीड है कि कैसा होगा, बच्चे की आंखें वापस आएंगे, रोशनी आएगी नहीं आएगी, बहुत ज्यादा परेशान है, इलाज कर रहे हैं आंखें का, दवाएं दारें सब चल रहा है, स्टिल इट इज इन प्रोग्रेस। देखेंगे, अल्लाह से उम्मीद है बच्चे की आंखें वापस आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन आ सकती है गाइस अगर हम ज्यादा एक्सेसिव मोबाइल यूज करते हैं, टीवी देखते हैं, स्पेशली जब नींद में हम हो या नींद हमें आ रही है या नींद से उठते ही। मैं गूगल पे भी कई बार पढ़ा हूँ गाइस कि कुछ लेडीज के बारे में पढ़ा गूगल पे मैं कि दे लॉस्ट देयर आइज बिकॉज ऑफ यूजिंग एक्सेसिवली मोबाइल्स। समझा, मोबाइल का एक्सेसिव यूज करने की वजह से उनकी आंखें चले गए। तो जब पूछा गया एक लड़की से कि भैया आप ऐसा क्या करते थे, सोते टाइम और उठते टाइम मोबाइल लेको, बोले तो उन्होंने बोले सर as soon as I go to bed I used to be watching some news or some important things on Google related to my profession and all। फिर बोले ठीक है अभी चलो, फिर नींद लगने तक उसे देखती थी, उसका रखती थी मैं। उसके बाद में क्या करते थे आप, तो सुबह में उठते ही मैं क्या करती थी, I used to be watching मोबाइल जस्ट टू नो व्हाट इज हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड थ्रू न्यूज़पेपर्स। तो मैं सुबह उठकर न्यूज़पेपर पढ़ती थी पूरी, चलेगा उसके दोनों आंखें। तो 2 बार 3 बार डॉक्टर वार्निंग भी दिया, उसके बाद भी शी डिड नॉट गेट, she did not leave the mobile, for that reason she lost her eyes। तो कई बार ऐसा होता है गाइस, तो प्लीज डोंट गो ऑन डूइंग दिस, प्लीज ट्राई टू सेव योर आई विच आर द मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। हमारे जिंदगी का, हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा है आंखें गाइस, आईज शुड बी ऑलवेज सेविंग इट। ओके, खैर, तो author was not completely born, इंशाल्लाह 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 he'll get back his eyes soon इंशाल्लाह। तो पैदाइशी अंधा नहीं था ऑथर। My sensitively only to light and darkness, as we know if you close your eyes you either find darkness or brightness, या तो आपको उजाला दिखेगा या तो आपको अंधेरा दिखेगा अगर आप अंधेरे में, तो apart from that you will not be able to see anything when you close your eyes। In same way the author was feeling I was unable to tell what the girl looked like, I was even not able to tell you how the girl was looking out, how was the girl seeming, but I knew she wore slipper from the way they slapped। स्लैप माने चलते आए तो ऐसा आवाज आती है, देखिए लुक एट द साउंड ऑफ माय शूज, तो इस तरह से आवाज आती है, चप्पल चप्पल चल लेता है, चिट चिट आवाज आती है कुछ चप्पलों से, पैर अगर चप्पल अगर पहनते हैं, दूसरे कुछ अगर सैंडल वगैरह पहनते हैं हील के तो टक टक आवाज आएगी। इन दिस वे थ्रू दैट पर्टिकुलर साउंड ही केम टू नो दैट इट इज the sound of the sleeper, that she wore the sleeper, I knew about it। Against her heels, it would take me some time to discover, to identify, to recognize something about her look। वो कैसा दिखती है थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे बात करने के बाद मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि how the girl is about, how the girl looks like, how the girl seems as।
So perhaps maybe I never would, but I like the sound of her voice and even the sound of her slippers. मुझे उसकी भी आवाज अच्छी दिखी, उसकी चप्पल की भी आवाज बहुत अच्छी दिखी, बोलकर ऑथर इज टेलिंग। थर्ड पैरा, ऑथर कोशिश करता है बात करने की। एज वी नो दैट जब भी हम कहीं बैठते हैं तो हम खामोश नहीं बैठते, हम जब अकेले कहीं अगर जा रहे हैं तो वी ऑलवेज गो ऑन टॉकिंग द पर्सन वन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने जो भी होता है वी गो ऑन ऑलवेज डिस्कसिंग विद देम। या हम जो चीज पढ़ रहे हैं, हम जो चीज कर रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई और अगर वही कोर्स वही चीज अगर कुछ पढ़ रहा है तो हम उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उससे भी हम कांटेक्ट करने की कोशिश, उससे भी हम जुड़े हुए होते हैं। दिस इज व्हाट वी डू गाइस। As I am right now pursuing the international English language course. For that reason, the people of different parts of the world are right now, alhamdulillah, getting connected with me, as I am also doing the same course where the most of the people of the world have done. More than 40,000 people have done this particular course throughout the world, and alhamdulillah, I'm getting connected with most of them for the purpose of this, through because of this particular course. And I'm really happy that I'm connecting with different parts of the world. So I go on connecting, I go on chatting with them, discussing regarding the course and the availabilities of the job after this particular course and all. तो ये सब चीजें बता रहा हूँ आपको। जब भी आप अकेले होते हैं तो तब भी आप किसी से बात करते हैं, या जब भी आप एक जगह पे जा रहे हैं, बस में बैठकर जा रही हैं, ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं, तो अपने सामने वालों से बात करते जाते हैं। दिस इज द नेचुरल टेंडेंसी which each and every human beings have. Okay, that's good. Okay, so guys, are you going to all the way to Dehra? I asked. The author asked the girl, is she going to Dehra? Fourth para, I must say, I must have been sitting in a dark corner because my voice stuttered. Stuttered means surprised. Stuttered, surprised her. She gave a little exclamation, meaning emotion, and said, I did not know anyone else was there. लड़कियां का भी थोड़ा पोजा, क्या बोलेंगे आप उसको, पोज बोल सकते हैं या थोड़ी देर के लिए नजाकता बोल सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे खूबसूरती के साथ नजाकता भी आती बोलती। तो आमतौर पे सोहले बच्चे में, काले बच्चों में ज्यादातर ये चीज नहीं होती। अरे जाओबा, हम वो सब नहीं करते, समझ में आ रहा है, हम जरा हटके है सब में। क्या तुम मेरे को क्या उसकी जैसी समझी? इस तरह के कुछ पोजा हमको देखने मिलते हैं, थोड़ा लाइट लेते हैं सामने वालों, कोई भी अगर बात करने की कोशिश करे तो। बट नॉर्मली आमतौर पे जो कॉमन लड़कियां होती हैं, दे गो ऑन टॉकिंग इफ समबडी टॉक्स विद देम। तो इन्हें वही बोलिए कि यहाँ कोई तो बैठी क्या जो मेरे से बात करना चाह रही है, जो मेरे को पूछ रही है सवाल कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इन दिस वे शी आस्क्ड, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। द ऑथर वाज सिटिंग इनटू द कॉर्नर ऑफ द berth, that is seat. Para number 5, well, it often happens that the people with good eyesight fail to see what is right in front of them. It happens many times. We too guys, we too even go on fail to see the people who are talking with us, who are saluting us when we are going on the way. कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, दूसरों को भी देखा हूं, मैं खुद भी एक्सपीरियंस किया हूं कि अगर हमारा माइंड कहीं और, अगर हाँ सैलसबिल बराबर है, वेरी गुड तो मैं भी ऑब्जर्व किया हूँ कि कई बार मैं जब गाड़ी पे जाते रहता हूँ तो कुछ लोगों को देखते जाते हूँ, मेरे को सलाम करती, मगर आगे के बाद ख्याल आता मेरे को सलाम करे थे, तो उन्होंने बाद में मेरे को बोलते हैं क्या सर सलाम करे, आप सलाम भी नहीं लिए। तो जब माइंड कहीं और होता है, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, इस तरह से कभी ऐसी कंडीशन अगर आती है तो इट हैपन्स, ये होता है। हम कभी कभी देखते हैं, हम खुद भी सामने वाले को देखते जा रहे हैं, हम मुंडी ऐसी रखें, सामने वाले हमारे पहचान वाले जा रहे हैं बड़े, हमारा ध्यान कहीं और है, मुंडी सामने से, आंखें सामने से, मगर हम उनको जा रहे सुने देख रहे हैं, माइंड कहीं और है। तो उन्होंने बाद में मेरे को बोलते हैं बहुत बड़ा होगा बेटा, सलाम तक नहीं कर रहा, देखते जा रहा है। दिस इज नॉट रियली दैट वी डिड इट इंटेंशनली, दिस हैपेंस गाइस व्हेन वी आर सबकॉन्शियस। जब थोड़ी देर के लिए हमारा माइंड सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस होता है या कहीं और चले जाता है, तो इन दैट ओकेजन, या कभी टेंशन होती है, कभी बहुत ज्यादा हम रोते हैं, या कोई बहुत बड़ा फिक्र हो जाती है हमें, कुछ भी ऐसे कंडीशनों में हम देखते हैं जगह पे। आप देखो कई बार हम ऐसा भी देखते हैं, सामने वाले कोई हाथ को हिलाया तो नहीं होता, कोई तो हिला रहा है। This happens guys, it's not necessary that people do not do it intentionally. हाँ, वो कुछ और लोग भी होंगे जो होना बल्कि भी करते होंगे, that is different thing, but most of the people sometime happen with this kind of things can happen with anybody. Okay, तुम्हारे से बात कर रहा हूँ जी, किसको सलाम कर रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बीच से जब बोलते अरे सॉरी मैंने देखा, वालेकुम सलाम, खैरियत कैसे है, इन दिस वे विल लेटर गो ऑन टॉकिंग। तो ऐसा होता है अक्सर,
तो हम कभी किसी को गलत नहीं समझना, हम सलाम करे थे उन्होंने लिए, हम देखे थे, हम हाय बोले, हेलो बोले, हम देखे उनको, हम देखो भी नहीं देखे सरकार चले जा रही है। तो ऐसा नहीं है, इट शुड नॉट डायरेक्टली गो ऑन थिंकिंग नेगेटिव, क्योंकि जो इंसान खुद जैसा है सामने वाले को भी वैसे ही महसूस करता है। मैं स्टेटस रखा था कल कि एक दफा, मैं कल स्टेटस रखा था व्हाट्सएप पे कि एक दफा अपने ऐबों पर, अपने गुनाहों पर नजर डाल लो, दुनिया में तुमसे ज्यादा सब लोग तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे। समझ में आ रहा है? अगर एक बार हम अपने गुनाहों के ऊपर नजर डालेंगे तो यकीन मानो दुनिया हमारे से भी ज्यादा अच्छी दिखेंगी। हर जिसको भी देखेंगे तुम, अरे इन्हें मैं जो गुनाह करें वो नहीं कराऊं, इन्हें वो गुनाह नहीं कराऊंगा जो मैं करा, इन्हें ये गुनाह नहीं कराऊंगा जो मैं करा। 100% यू विल फील गाइस, ये होता है। हमेशा हम क्या करते हैं मालूम, हम अपने आप को बहुत ज्यादा प्योर समझते हैं, वी आर द बेस्ट, वी आर द मोस्ट प्योर, सॉरी वी आर द प्योरेस्ट। समझ में आ रहा है? वी आर द बेस्ट, वी आर द मोस्ट वर्च्यूअस, हम बहुत ज्यादा नेक है। ऐसा नहीं है। कभी आप हम कभी भी अपने ऊपर जज ही नहीं करे, अपने आप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करे, अपने गुनाहों को, अपने डीड्स के ऊपर नजर ही नहीं डाले। खाली हमारे तो दूसरों के ऐबों के ऊपर नजर डालना है, उसमें क्या कमी है, इसमें क्या कमी है, इसके अंदर कितनी मुद्दे, इन्हें कितनी घुमंडी कर रहा है, इन्हें कैसा कर रही है, इन्हें कैसा कर रही है। दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट। इसीलिए हमको अपने अपने आप को जांचने का टाइम ही नहीं मिला, और लोगों को देख को खाली टेंशन ले ले को हम अपना खून भी जला ले रहे हैं, गुनाह भी बढ़ा ले रहे हैं। दिस इज व्हाट हैपेंस गाइस ऑलवेज। So avoid thinking about others, think about your own, that you have to answer the God, you have to be standing in front of Almighty Allah, and you have to answer the questions of the grave. वहाँ हमारा हम देखना है बस, दुनिया का बस, दुनिया के साथ अच्छे रहो और अच्छी नजर से देखो लोगों को। तुम अच्छे है तो सामने वाला भी अच्छा है। तुम अपने आप को अगर अंदर से तुम खराब है और अपने आप को चुप अच्छा बोले नहीं बोले, तो यू मस्ट इमेजिन दैट दे आर बेटर देन यू। यू कैन नॉट ब्लेम एनीबडी, यू कैन नॉट नेम एनीबडी, किसी का आप नाम नहीं रख सकते हो, ना ऐसा है ना ऐसा है ना ऐसा, दैट्स रॉन्ग। ओके, सो 6th para, I did not see you either, I said, but I heard you coming. I too did not say. Author said that I too did not see when you entered, but I heard you coming through the sound of her slippers. चप्पल के से मालूम हमें को भी आप आए बोल के, चप्पल उप्पल नहीं बोला उन्हें, just I heard you coming, but I did not see you entering. 7th para, I wondered if I would be able to prevent her from discovering that I was a blind. मुझे ताजुब हो रहा था, मुझे टेंशन हो रहा था थोड़ा, I was feeling bit tension that I think she will come to know that I am blind, मैं बब्बू हूँ, शायद उसको मालूम होता, शायद इस तरह से महसूस कर रहा था उन्हें। बब्बू बोले तो हमारे गली में एक बच्चा है, उन्हें एक आँखी का ऐसा है, तो हम उसको कंडा बब्बू बोल को सताते थे छोटे रहे जब। तब से कोई भी आंखें नहीं है, एक आँखी नहीं है, दो आँखी नहीं है, तो हम उसको बब्बू बोल को सताते थे। तो अल्लाह माफ करे, गुनाह है किसी को नाम नहीं रखना, किसी को चिढ़ाना नहीं, सो वी कॉल इट बब्बू। ओके, तो मैं बब्बू हूँ, उसको मालूम हो गया तो कैसा बोल के उन्हें सोच रहा था। What provided I keep to my seat, I shouldn't be too difficult. मैं जरा कंफर्टेबल बैठना, मैं जरा हिले जुलना नहीं ज्यादा, इधर उन्हें जिधर देख रही है उसकी आवाज सुन को मैं उधर देखना, मैं इधर उधर देखूंगा तो उसको मालूम हो जाता है कि दैट I am blind. तो I have to hide my identity that I am blind. अब आगे आ गया ये। Para number 8, the girl said, I am getting down at Saharanpur. My aunt is meeting me there. पहला question, where was the girl going? The girl was going to Saharanpur. दूसरा question, who was coming to receive the girl? Aunt was coming to receive the girl. Why did the girl say that her aunt is coming to receive her? इसका आंसर नीचे देख लीजिए। Then I had better not to be too familiar. I said, aunts are usually formidable creature. Formidable माने powerful creature. मुझे बचना है, जरा आंटियां पहले घंटियां बजा देती, नहीं तो जरा हिसाब से रहना पड़ता है। बच्ची की अम्मी अच्छी है जी, मगर उसकी आंटी बहुत खतरनाक, शी इज वेरी डेंजर। समझ में आ रहा? तो इस तरह से आमतौर पे वी गॉन थिंकिंग, इट हैपेंस आल्सो विद ऑल ऑफ अस, कि हम जिससे बात करते हैं उनके अम्मी से ज्यादा उनकी आंटी खतरनाक रहती है। इसीलिए उन्हें पहले बोली दैट ही शुड नॉट टेक माय डिसएडवांटेज ऑफ सिटिंग अलोनली इन द कंपार्टमेंट। फॉर दैट रीजन शी सेड दैट आई एम जस्ट withdrawing myself from the compartment at Saharanpur where my aunt is waiting for me. Where are you going? She asked. To Dehra, then to Mussoorie. फिर एक क्वेश्चन आता है कि where was the author going? Author was going to Dehra, later to Mussoorie. Oh, how lucky you are! I wish I were going to Mussoorie. I love the hills, especially in October. Oh my God!
कितना अच्छा होता मैं भी मसूरी जाती, मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद हूँ कि मनाली जाऊं या मसूरी जाऊं, जाकर एंजॉय करूं। ऐसे ठंडे मौसम में तो हर एक का दिल चाहता है वहां जाना। तो शी वाज जस्ट स्टाइल में बोल रही हैं that I too want to go there. It's my desire to visit once Mussoorie, especially during the month of October, to have some enjoyment and entertainment with my family. So, author goes on describing about the beautiness of Missouri. Yes, this is the best time. Yes, ये बहुत शानदार मौका है। अक्टूबर नवंबर जो ऑटम सीजन होता है, पतझड़ का मौसम बहुत भारी होता है। आमतौर पे ठंडे जगहों पर जो है फिल्म शूटिंग भी इसी महीनों में होती है। I said, calling on my memories. Here the hills are covered with wild dahlias. Dahlias माने flowering plants. या सही बोल रहे हैं आप बिल्कुल। यहाँ जितने भी पहाड़ वगैरह होते हैं मसूरी में, वहां के पूरे पहाड़ों पर शानदार फूल वगैरह लगते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। तो आप देखेंगे, अब भाई एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड ऑथर डिस्क्राइब मसूरी बीइंग ब्लाइंड? एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका। How could the narrator being blind describe Mussoorie? क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए ये आंसर लिखना है आपको। This is the best time I had as calling on my memories. माने author is describing about his own experience when he was having good eyesight. जब उसकी आंखें अच्छे थे, तो जब का उन्हें तजुर्बा आप सुना रहा है, it means that author did not was not born blind. So the sun is delicious. At night you can sit in front of a log fire. आप आग के सामने सेक लेते, रात के टाइम बैठ सकते हैं, उतना शानदार नजारा है। और गिटार लेकर म्यूजिक बजाते बैठ सकते हैं। It would be really awesome. You would even have अंताक्षरी भी खेल सकते हैं, कई फिल्मों में हम देखते हैं। That really awesome. That seems awesome. So and listen to some music. Many of the tourists have gone. ज्यादा टूरिस्ट भी अब नहीं रहते ये मंथ में, ज्यादातर ऐसे लोग ही फिरने करने आते हैं। So and the roads are quite and almost deserted. Deserted माने empty, खाली हो जाता है। डेजर्ट के 3-4 माने होते हैं, याद रखिए गाइस। एक तो डेजर्ट माने होता है रेगिस्तान, नॉर्मली आपको मालूम है। और एक डेजर्ट बोल के एक आ रहा नया, अब उसमें डबल एस है टच, जो स्वीट बोल के आता, देखिए होटल्स में आ रहा है अब। थर्ड जो आता है डेजर्ट माने डेजर्टेड एरिया बोले तो एम्प्टी एरिया, माने खाली जगह जहां कोई नहीं है। चौथा और एक क्वेश्चन आ रहा, और एक टॉपिक आ रहा है, डेजर्ट माने छोड़ देना, लीव। आई वांट टू डेजर्ट दिस स्कूल दिस ईयर। समझ में आ रहा है? आई वुड लाइक टू डेजर्ट दिस स्कूल इन 2021। तो ये डेजर्ट माने लीव, फॉरसेक, छोड़ देना। समझ में आ रहा है? इस तरह से भी माने होते हैं उसके। यस, अक्टूबर इज द बेस्ट मंथ। So guys, 14th para number. She was silent and I wondered if my words had touched her or whether she thought me a romantic fool. अरे मैं बोला तो कुछ तो दिल को लगेगा, बात नहीं तो कहीं मेरे को बेवकूफ तो नहीं समझ। रोमांटिक फूल माने स्टूपिड समझ रही क्या, हाईली इमोशनल समझ रही मेरे को। नो, आई थिंक व्हाट शी थिंकिंग अबाउट मी, आई थिंक आई माइट बी अ रोमांटिक फूल और स्टूपिड और a highly emotional personality, or then I made a mistake. What is like? I asked. ये क्या है देखो देखो बोलकर जब मैं सवाल पूछा, she did not respond anything. I scared that I think she could come to know that I am blind. 15th. She seemed to find nothing strange in the question. उन्हें कुछ भी इसको क्वेश्चन में नया नहीं दिखा। And she noticed already that I could not see, but her next question removed my doubts. कहीं उसे मालूम तो नहीं होगा कि मैं बब्बू हूँ, मैं अंधा हूँ। So the author was scaring to confirm that whether the girl has come to know that whether author was blind, whether she discovered the author as blind. So she was a bit scaring. Sorry, he was a bit scaring. But her next question would remove all the doubts of the author. Para number 16. Why don't you look out of the window? She asked. आप उधर बाहर भी देखो जरा, उठेगी मेरे को देख रही हूँ बैठी जब से, शर्म आ रही मेरे को, तुम बार बार मेरे को देख रही मत, जरा खिड़की के बाहर भी देखो, क्या है क्या नहीं तुम्हारा भी, क्या सगी हूँ तुम्हारी मैं, जरा उधर बैठो कोने में। ऐसा उसके दिल में सोचना था, इसीलिए उन्हें जरा उधर भी देखिए बाहर भी।
थरा मारी मेरे को। तो 17 पैरा, आई मूव्ड इजीली अलोंग द बर्थ, और मैं बर्थ माने सीट पे सरकते हुए मैं कोने को गया। एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज, खिड़की के पास कोने को बैठ गया। द विंडो वाज ओपन एंड फेस इट्स मेकिंग a pretense माने imagination or design of studying the landscape. I heard the panting of engine, ऐसा इंजन की इस तरह से आवाज मुझे सुने आ रही थी। पैंटिंग ऑफ द इंजन, रंबल ऑफ द व्हील्स, एंड इन माय माइंड्स आई माने इमेजिनेशन, बिकॉज ही वाज ब्लाइंड, ही वाज अनेबल टू सी ऑल दोस थिंग्स, ही कैन जस्ट इमेजिन, ही कैन जस्ट लिसन ऑल द थिंग्स। तो वो महसूस कर रहा था उन्हें आवाजें वगैरह। आई कुड सी द टेलीग्राफ पोस्ट फ्लैशिंग बाय, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेलीग्राफ वगैरह पोस्टिंग वगैरह जा रहा होगा, कुछ बम्बूस वगैरह जाते ना इसके लाइट के वगैरह, वार्निंग, वो तुम्हारे क्या बोलेंगे सिग्नल लाइट्स वगैरह सब कुछ तो भी जा रहे हैं, सब महसूस कर रहा था। पैरा नंबर 18, हैव यू नोटिस वेंचर्ड माने टू से और टू डू समथिंग व्हिच इन्वॉल्व रिस्क, टू डू टू से समथिंग व्हिच इन्वॉल्व रिस्क माने कुछ रिस्की चीज बोलना जिससे कुछ हो सकता है, माने हमारे ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है और काम में थोड़ा रिस्क हो सकता है। The trees seem to be moving while we seem to be standing. अजी देखो बाहर झाड़ा जा रहे सर का दिख रहा है, हम बैठे सर का दिख रहा है, ऐसा कैसा नहीं। Like a kid, the boy was asking. इससे पहले एक वीडियो, ये जब भी पढ़ाते होंगे टीचर आपके, आपको ही बोले होंगे कि एक दफा एक बच्चा ट्रेन के अंदर जा रहा था, बड़ा बच्चा था, 12-15 साल का बच्चा, जब ट्रेन में जा रहा था माँ बाप के साथ में, तो उन्हें देखकर बोला कि देखो अम्मी अम्मी झाड़ा जा रही, देखो अम्मी अम्मी, देखो अम्मी वो बॉटल देने वाला जा रहा, अम्मी नहीं जा रहा, बहुत वादा कर रहा था बच्चा। तो सामने पैसेंजर्स बैठ के बोले क्यों आपका बच्चा पहली बार ट्रेन में सफर कर रहा है, पूछे। नहीं पहली बार सफर नहीं करा मेरा बच्चा, इससे पहले बहुत बार सफर करे। नहीं फिर क्या है, छोटे बच्चे सर का, इतना बड़ा बच्चा हो को बाहर की चीजें जा रहे हैं, सब बोल रहा है, सबको मालूम है, सबको दिख रहे हैं, क्या पहली बार दिख रहा है तुम्हारे बच्चे को? बोलता यस माई सन वॉज ब्लाइंड, टुडे ओनली ही गॉट द आईज। यस मेरा बच्चा अंधा था, मेरे बच्चे को आंखें नहीं थे, आंखें को नहीं दिखता था, और उसे आज ही डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए उसकी आंखें डाले, इसी वजह से आज वो बेइंतहा खुश है, दुनिया की चीजों को देखते हैं। तो वी कैन नॉट प्रिजुडाइज गाइस बिफोर ओनली इमेजिनिंग और बिफोर कंफर्मिंग अबाउट एनीबॉडी, माने बगैर किसी के बारे में कंप्लीट मालूम करे कि उसके ऊपर हम इल्जाम लगा देते हैं। बहुत आसान है किसी पर इल्जाम लगाना, बहुत आसान है। वही जब अपना टाइम आता है तो जरा ये होता है। अब देख इसको भी अपन रही समझा दे, देखो बोलते हैं 3-4 उंगलियां हमारे तरफ आ रही, वी आर नॉट इमेजिनिंग। अगर हम किसी को ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं तो बाकी के 3-4 उंगलियां हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही, वी आर नॉट इमेजिनिंग अबाउट इट। तो कभी भी याद रखो, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, प्रूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो सिंपली जस्ट डोंट गो ऑन ब्लेमिंग अदर्स। तो इस तरह से हुआ। दैट्स पेज पैरा नंबर 19, दैट्स ऑलवेज हैपन, वो तो हमेशा जाती हैं, झाड़ा जाती हैं, हम बैठे हुए रहते हैं, हम भी जा रहे हैं ट्रेन के साथ, मालूम नहीं हो रहा मिल रहे जा रहे। सो क्या बात कर रहे हैं आप भी, छोटे बच्चे बोले सर का। डू यू सी एनी एनिमल्स? हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ दायरा। आपको कोई जानवर वगैरह दिख रहा है क्या? देखिए बाहर बहुत कम जानवर बचे होंगे। 20, I turned from the window and faced the girl and for a while we sat in silence. फिर मैं वहां से सरक गया, फिर लड़की के स्ट्रेट बैठ गया, फिर देखते हुए ऐसी मुस्कुराते बैठा उसको, साइलेंट बैठे दोनों भी थोड़ी देर के लिए। 21, you have an interesting face. अब जरा थोड़ा सता लेना, छेड़ना रहता है। English class, you have an interesting face, I remarked. ऑथर थोड़ा करेजियस हुआ, करेज होके बोला, I was becoming quite daring. जरा हिम्मत जटा रहा था मैं, देखेंगे मारते तो नहीं, मेरे को मालूम है मैडम, चप्पल तो ऑलरेडी देख लियो मैं, इतनी देर बात करी बोले तो नहीं मारेंगे उन्होंने, थोड़ा हिम्मत है। But it was a safe remark, एक अच्छा रिमार्क था, आपका चेहरा बहुत दिलचस्प है बोल को। Few girls can resist flattery. कुछ लड़कियां जो है झूठी तारीफ को नहीं मानते, उसको स्टॉप कर देना। बस बहुत बोले आप, मेरे को मालूम है मैं कैसी हूँ, मेरा मैं रोज ऐनक में देख लेती हूँ, मेरे को किसी के कमेंट की, किसी के रिमार्क की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो रहती हैं बच्चियां, उनको पसंद आता, कुछ लोगों को खुशी होती है। इवन आई टू फील हैप्पी, अगर मुझे कोई हैंडसम बोलता है या अच्छा दिखती है, सर आप अच्छे हैं बोले, तो रियली हर एक को खुशी होती है, नॉर्मल सी बात है। उन्हें झूठ बोल रहा सही बोल रहा वो हम बाद में सोचेंगे, बट सरदर्श वी फील वेरी हैप्पी। तो कुछ लड़कियां को खुशी भी होती है अगर उनकी तारीफ करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बच्चा जब तारीफ करता है, जब ऑथर तारीफ करता है तो थोड़ी देर के लिए उन्हें खुश भी होती है। Have a look, she laughed presently. सही बोल रही हूँ मैं, अच्छी हूँ, कितना अच्छा बोले जी। तो क्लियर रिंगिंग लाफ माने उसकी हंसी की आवाज भी आती है। 23,
It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have pretty face. आप बहुत अच्छे हैं, आप पहले मर्द हैं, आप पहले शख्स हैं इस दुनिया में जिन्होंने मेरे चेहरे को इंटरेस्टिंग फेस, दिलचस्प कहा, वरना मैं तो थक गई थी लोगों से सुन सुनकर कि मेरा चेहरा खूबसूरत है, मैं खूबसूरत हूँ। आप पहले मर्द हैं जिन्होंने मुझे इंटरेस्टिंग फेस भी है कहा है। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से कुछ खुश भी होते हैं, कुछ इनकार करते हैं, कुछ खुश होते हैं। गाइज मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, गर्ल्स प्लीज डोंट टेक इट सीरियस, थोड़ा जस्ट व्हाट आई ऑब्जर्व वो बोल रहा हूँ। तो गर्ल्स मजाक उड़ा रहे हैं, समझेंगे सर बच्चियां का मजाक उड़ा रहे हैं। इट्स नॉट सो, आई एम नॉट हियर टू हर्ट एनीबॉडी। जस्ट नंबर, ओह सो यू डू हैव अ प्रेटी फेस, थॉट अच्छा खूबसूरत भी है। एंड आई लाउड आई सेड वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन आल्सो प्रेटी। अरे हाँ जी, इसमें बोलने क्या बात है, एक चेहरा जो दिलचस्प होता है वो खूबसूरत भी बिल्कुल होता है। बिल्कुल, आप कॉमेडी के चैप्टर्स पढ़ें। तो पैरा नंबर 25 फिर बताती, यू आर वेरी गैलेंट। गैलेंट माने ब्रेव यंग मैन। शी सेड बट व्हाई आर यू सो सीरियस। आप यकीन मानिए बहुत बहादुर लड़के हैं, बहुत बहादुर शख्स हैं आप। ओके गुड गुड, एंजॉय सेल्फ बिल। तो आप बहुत मजबूत हैं लड़के, आप कमजोर नहीं हैं, आप गैलेंट है, बहादुर हैं। इतना आसान नहीं है किसी लड़की को उसकी तारीफ करना उसके सामने। खूबसूरत भी हैं, यकीन मानिए आप जैसी लड़की मैं कहीं और नहीं दिखी। तो इस तरह समझाते हैं, बट वाई आर यू सो सीरियस, मगर आप बहुत ज्यादा सीरियस दिख रही हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों बहुत ज्यादा आप सीरियस हैं। तो पैरा नंबर 26, आई थॉट देन दैट आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, मैं हंसना सोचा बट the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. हो सकता है मैं अगर हंसूंगा या मजाक करूंगा या फिर कुछ बोलूंगा तो आई थिंक they may think something wrong about, she may think something wrong about me. Well, we will be at your station, I said. अब हम आप ही के स्टेशन पे होंगे बोलकर ऑथर बोला। थैंक गुडनेस, ये भी देखो इसका स्टाइल देखो उसका, अब फिर मजे लियो। तो thank goodness माने expressing an expression used in the conversation to express relief. अच्छा शांत करना। It's short journey. I can't wait to sit in a long train for more than 2 to 3 hours. अच्छा हो गया, बात ट्रेन मेरा स्टेशन आ गया। मुझे तो ट्रेन में ज्यादा सफर ही नहीं करना बोलता है, मैं 2 से 3 घंटे ही सफर कर सकती हूँ, उससे ज्यादा मुझे नहीं होता। बस और ट्रेन नहीं होती, अगर कार होगी तो मैं जाऊंगी, प्लेन होगा तो मैं कहीं भी जाऊंगी, वरना ट्रेन तो 2 से 3 घंटे मुझे उससे ज्यादा नहीं कर सकती, मैं थक जाती हूँ। इस तरह से सांस लेते हुए मैडम बोलते हैं। So now about author, para number 29. It was, yet I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to talking. Her voice had sparkled mane shine of a mountain stream. As soon as she felt the train, she would forget all of her brief encounter, but still it would stay with me for the rest of the journey and for the some time. As author is telling that he is going to sit in the train if she is with him for any length of time, for any longer time, for any station until last station of the train. He is ready to sit if she is there. I think she is going to forget our brief encounter or conversation, what we have done by sitting in the train, after departing from the train, or after moving out from the train, after getting down from the train. She is going to forget all about our conversations and all, but it's going to be with me till the rest of the journey, as well as after the journey I would be thinking about. इस तरह का बता रहा है, काश आप अगर मेरे साथ होते या आप मेरे साथ अगर किसी डिब्बे में होते ट्रेन के, तो मैं तो जहां तक ट्रेन जाएगी, जब तक ट्रेन चलेगी, जब तक कयामत ना आ जाए, तब तक मैं आपके साथ बैठकर सफर करना चाहता हूं। मुझे तो आपके जैसे कंपनी की जरूरत है। आप शायद थक जाएंगे, मगर मैं आपके साथ सफर करने में कभी नहीं थकूंगा। इस तरह से ऑथर थोड़ा, उन्होंने थोड़ा बोझा मारे तो इन्हों भी थोड़ा मारना तो बराबर होता है। तो पैरा नंबर 30, इंजन्स विजल सीटी बजी, स्क्रीन श्रिक्ड माने स्क्रीम, आवाज आना सीटी की। द कैरेज व्हील्स चेंज द साउंड एंड रिदम, फास्ट है स्लो है, इस तरह से स्लो होती गई साउंड। 31, द गर्ल गॉट अप एंड बिगेन टू कलेक्ट हर थिंग्स। जब लड़की उठी और अपने, कैसा रहता है देखो, ऐसा बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसा मुंडी करके बैठे हुए हैं,
इधर ऑथर बैठे, इधर लड़की बैठी है। जब लड़की पलटती है, ऐसा उधर से लेती है, तो पीछे उसकी पीठ वगैरह आएगी। तो ऑथर चाहता है उसे छीना, उसको बात करना। The girl got up and began to collect her things. And if I wonder if she wore her hair in a bun. मैं जानना चाहता था कि उसके जो चोटी है, उसके जो बाला हैं, वो बन माने चोंडे में है, या और इट वाज प्लेटेड, क्या फोल्डेड है, दो चोटियां बने हुए हैं, या और इफ हंग लूज, क्या पूरे खुले छोड़ दिए उन्होंने। समझ में आ रहा है? वो देखना मैं चाहता था। और ओवर शॉर्ट शोल्डर, और इट वाज वेरी कट शॉर्ट, क्या बेबी कटिंग उन्हें कर ली। मैं उसके बाल देखना चाहता था, उसके बालों को मैं छूना चाहता था। गुड बाय सेड द गर्ल, सॉरी, द ट्रेन ड्रीव, पैरा नंबर 32, द ट्रेन ड्रीव स्लोली इनटू द स्टेशन। आउटसाइड देयर वाज द शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स, माने कूलियों की आवाज आ रहे थे बाहर, एंड वेंडर्स, एंड ए हाई पिच फीमेल वॉइस, और एक फीमेल की आवाज भी आ रही थी नियर द कैरेज डोर, which must have belonged to the girl's aunt, वो लड़की के आंटी भी थे, वहां से चिल्ला रहे थे। गुड बाय से द गर्ल, मैं जा रही हूँ, शुक्रिया थोड़ी देर आपके साथ रही, मुझे अच्छा दिखा, मैं आपको बाद में भी याद करूंगी। 34, she was standing very close to me, वो बिल्कुल मेरे करीब थी, मेरा जी चाह रहा था कि मैं उसे एक बार छू लूं। Close to me, so close to me, the perfume of her hair was tantalizing माने मेकिंग हर डिजायर प्रेजेंस ऑल द वे। उसकी जो बालों की खुशबू थी, वो कई देर तक मेरे साथ में थी। मैं पहली बार सुन रहा हूँ मेरी जिंदगी में कि बालों का भी परफ्यूम होता है। परफ्यूम बॉडी को लगा लेते हैं, जरा खुशबू आने, जरा लोगों को लगना कि मैं यही बोल को, मैं आया बोल को मालूम होने के लिए परफ्यूम लगा लेते हैं, दैट आई हर्ड। मगर बालों में बाला वाइट हो जाती, परफ्यूम मार ले तो खैर हो सकता है, क्या क्या तो भी लड़कियां के निकलती नए नए चीजें, कहाँ बोले वहां लगा लेने के। खैर ठीक है, तो वो बालों की खुशबू, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जाने के बाद भी वो खुशबू वहीं थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अभी भी मेरे साथ मौजूद है। I wanted to raise my hand and touch her hair, मैं चाहता था एक दफा उसे छू लूं, बट शी मूव्ड अवे, और वो निकल गई। ऐसा गिरा मैं सीने जाकर उसको, इन दिस वे, but she moved away and only perfume still lingered, माने stayed there where she had stood, जहां वो ठहरी थी वहीं उसकी खुशबू भी मौजूद थी। There was some confusion in the doorway. Sorry, you may break, you may shatter. Shatter माने violently break the vase of your, you will, but the scent of the roses will linger there still. अगर एक फूलों का गुलदस्ता है, मिसाल के तौर पर पकड़ लीजिए, फूलों का गुलदस्ता है, और गुलदस्ते को अगर आप फोड़ देंगे तो उसके अंदर जो फूल है, वो फूलों की खुशबू उसके एक एक टुकड़े में भी उस गुलदस्ते के बाकी रह जाती है। टुकड़े कर दीजिए आप पूरे, हर टुकड़े में खुशबू रहेगी, इन दैट वे। अच्छा, गिरियाबल को हंस रही उन्हें, हाँ जी, सैलसबिल कुलसुम इकरा, आतर था गिरियाबल को। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा दिमाग गिराती तुम लोग, गिरा को हंसती मजे लेते हैं। तो 35, यू में, सो 36 गाइस, देयर वाज सम कंफ्यूजन इन द डोरवे, दरवाजे में थोड़ा कंफ्यूजन था। अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड, माने रिपीटेड एन एपोलॉजी, सॉरी 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 सॉरी, ऐसा धक्कम धुक्की हुई कुछ तो भी वहां दरवाजे में। देन द डोर बैंग्ड, और दरवाजा धड़ल हो गया, बंद हो गया, शट, एंड द वर्ल्ड वाज शट आउट अगेन, और पूरी दुनिया फिर से बंद हो गई। आई रिटर्न टू माय बर्थ, मैं नहीं थी, और मैं वहां बैठा, मैं अगर अपनी सीट पे बैठ गया, वो तो मुझे दिख नहीं रही थी। द गार्ड बिलीव इज विजल एंड वी मूव्ड ऑफ। वंस अगेन आई हैड अ गेम टू प्ले, अ न्यू फेलो ट्रैवलर, फिर एक बार मुझे नए ट्रैवलर के साथ यहाँ से गुजरना था। गेम माने क्या था? कन्वर्सेशन, ओके। या अपने आप की, अपनी, अपना जो अंधे थे, ब्लाइंड थे, उसको छुपाना था गेम। सो पैरा नंबर 37, the train gathered speed, the wheels took up their song and carriage groomed, माने हिलना चालू हो गई, ट्रेन फास्ट जाती गई। I found the window and sat in front of, staring माने looking out, staring माने घूरना देखना, staring into the daylight that was darkness for me, और बाहर खिड़की में उजाले में देख रहा था जो मेरे लिए अंधेरा था। So many things were happening outside the window. It would be a fascinating game, माने attracting game. Guessing what went out there, क्या हो रहा होगा बाहर बोलकर सोच रहा था ऑथर। The man who had entered the compartment broke into my reverie, reverie माने डे ड्रीम, जो ऑथर में, जो मेरे सामने नए ट्रैवलर आकर बैठे, उन्होंने मेरा सपना
तोड़ दिया, मेरा सपना खत्म हो गया, उन्होंने मुझे सपने से जगा दिया। यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड, आप शायद नाउम्मीद हो रहे होंगे कि आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज अट्रैक्टिव ट्रैवल इन एज अ कंपेनियन वन हू जस्ट लेफ्ट, शायद मैं उतना ज्यादा खूबसूरत, उतना ज्यादा अच्छा कंपेनियन नहीं होगा जो अभी अभी गई है। तो ऑथर बोलता है शी वाज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, वो लड़की बहुत मजेदार थी यार। आई सेड कैन यू टेल मी डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, प्लीज बोलो ना बोलो ना, उसके बाल कैसे थे, शॉर्ट थे, लॉन्ग थे, क्या बंद? बोलो ना। उसके जो बाला थे वो चोटियां थे या खुले थे या चोंडा था, प्लीज कुछ तो था, बोलो ना। तो न्यू ट्रैवलर सेड आई डोंट रिमेम्बर, मुझे वो तो याद नहीं। ही सेड साउंडिंग पजल्ड, नहीं मैं तो वो गौर नहीं करा। आई वाज जस्ट हर आईज, it was her eyes I noticed, not her hair. She had very beautiful eyes, but that were of no use to her. She was completely blind, didn't you notice? वो लड़की को नहीं, वो लड़की को देखा, लड़की की आंखों को देखा, सिर्फ बालों को नहीं। आंखें उसके बेइंतहा खूबसूरत थे, मगर उसका क्या फायदा, क्योंकि उन आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। क्या तुम गौर नहीं करे कि वो लड़की बब्बू थी, बब्बूनी थी, कंडी थी, अंधी थी वो लड़की? क्या उसके बारे में आप गौर नहीं करे? इस तरह से वो कंपेनियन जब आता है, नया ट्रैवलर, बोलते ऑथर सरप्राइज हो जाता है that he did not recognize that she too was even blind. So this was the mystery or secret, guys, that not only the author but also the girl was. So alhamdulillah, here our lesson comes to an end, guys. चलिए कोई क्वेश्चंस, कोई